साथियों, स्वागत है आपका TGT आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं स्मार्ट रिवीजन का क्लास। सुबह के बज गए हैं 8। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये है आपका घनवाद का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने कराया था कल। आज ये पार्ट 2 है। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, वेस्टर्न आर्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं, यानी कि TGT के सिलेबस में नहीं है, लेकिन PGT के सिलेबस में ज़रूर है। ठीक है ना। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट PGT के भी हैं, तो वो इसको ज़्यादा गंभीरता से लेंगे और TGT में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूं, जो लोग नोट्स बुक करना चाहते हैं या जो लोग पेड क्लास संपूर्ण थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े कल्याण नहीं होना है। रिवीजन से केवल काम नहीं चलेगा, थ्योरी पढ़ना ही होगा। तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं या टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। फ़ोन करने का समय 9 से 9 है, यानी कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक। व्हाट्सएप आप किसी भी समय कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल नंबर 1 है, पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? फासिज्म, रेनेसां, घन चित्रण शैली या आभास चित्रण? तो पिकासो किसके टाइम पर पैदा हुआ थे? तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो घनवाद की क्या हैं, प्रणेता हैं, तो इसीलिए वो क्यूबिज्म के टाइम पर पैदा हुए थे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद की किसकी प्रथम कृति थी? यानी कि कौन से कलाकार की प्रथम कृति थी? ब्राक की, पिकासो की, एनरस्ट की या लियोनार्डो की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिकासो। ठीक है ना। आगे देखेंगे, घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? 8, 3, 6 या 2? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। ठीक है ना। तो घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? 3 तल देख पाता है। आगे देखेंगे, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया है? पाल सेजान एवं विंसेंट वान गॉग, पिकासो एवं ब्राक, माने एंड एडगर डेगा या वाइन आइक बंधु? तो कौन से 2 कलाकार हैं जिन्होंने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों का प्रयोग एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिकासो एवं ब्राक, जो कि घनवादी शैली के जन्मदाता हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन में कितने आयाम दिखाई देते हैं? परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? 6, 5, 3 या 4? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 परिप्रेक्ष्य में दिखाई देते हैं। आगे देखेंगे, एविग्नन की सुंदरियाँ चित्र किसने चित्रित किया है? मोदिगिलियानी ने, पिकासो ने, लोवेक ने या जॉन ग्रीश ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पिकासो ने। आगे देखेंगे, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? वान गॉग की, MF हुसैन की, सेजान की या पिकासो की? मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिकासो। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवर्निका किस शैली में बना हुआ है? अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनवादी या तीनों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों, क्योंकि घनवाद को उन्होंने 1925 में ही बंद कर दिया था और गवर्निका जो है 1936 के आसपास उन्होंने बनाया है। तो ये पूर्ण रूप से घनवादी चित्रण नहीं है, इसमें आपको ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनवाद और घनवाद। ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध चित्र गवर्निका को किसने चित्रित किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो ने किया है। आगे देखेंगे, प्रख्यात चित्र गवर्निका किस माध्यम में चित्रित है? जल, कैनवास पर तैल, टेम्परा या मिश्रित माध्यम? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैनवास पर तैल माध्यम से इसको चित्रित किया गया है। आगे देखेंगे, किसने कहा था मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ? पिकासो, डेगा, लियोनार्डो या मुंक? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाब्लो पिकासो। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग गवर्निका कहाँ सुरक्षित है? मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क में, रेना सोफिया संग्रहालय मैड्रिड में, नेशनल म्यूजियम लंदन में या लूव्र संग्रहालय पेरिस में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेना सोफिया संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में ये
सुरक्षित है। क्या? गवर्निका किसकी पेंटिंग है? पाब्लो पिकासो की, जो कि बनाया गया है किस माध्यम में? कैनवास पर, तैल माध्यम में इसको बनाया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। रेमंड ड्यूशा बिलो की हार्स शीर्षक, ठीक है ना, रेमंड ड्यूशा बिलो एक चित्रकार हैं। हार्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? स्टील से, कांसा से, ग्रेनाइट से या मार्बल से? तो धूसा हैं, जो रेमंड धूसा हैं, उनकी जो हार्स शीर्षक मूर्ति है वो किससे बनी है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कांसा से बनी है। आगे देखेंगे, घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? घनवाद कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। फ्रेंच घनवादी मूर्तिकार रेमंड धूसा की 1914 ईस्वी की निर्मित हार्स मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी गई है? लूव्र संग्रहालय पेरिस में, फिलाडेल्फिया यूएसए में, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ह्यूस्टन में या लंदन में? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ह्यूस्टन में। आगे देखेंगे, घनवाद से प्रेरणा लेकर के निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ब्राक, ओजेनफेंट, के.एस. कुलकर्णी या रामकुमार? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रामकुमार। अगला सवाल देखेंगे, घन में कितनी सतह होती है? घन में कितनी सतह होती है? 2, 3, 6 या 8? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, 6। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। घन जो है वो 3D फिगर होता है। क्या होता है? 3D फिगर होता है, और एक तरफ से आप इसके केवल 3 पक्ष को ही देख पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो इसमें तल होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे ये, ठीक है ना। इसके अलावा इधर वाला तल आपका 2, 3, 4, 5 और एक ऊपर वाला 6। तो इस प्रकार 6 तल इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से घनवादी कलाकार नहीं हैं। ब्राक, पिकासो, फर्नालेजे, जेम्स एंसोर। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जेम्स एंसोर। आगे देखेंगे, विवस्त्र स्त्री किस घनवादी का चित्र है? पिकासो का, लेजे का, ब्राक का या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 40 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राक का, ठीक है ना। आगे देखेंगे, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया 1726 में, 1825 में, 1925 में, 1926 में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 में। घनवाद का अंतिम चित्र है 3 नर्तक, गवर्निका, विवस्त्र स्त्री या परिवार? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 नर्तक। आगे देखेंगे, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे, पिकासो, डेविड या टर्नर? द स्टूडियो नामक चित्र किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिकासो ने। आगे देखेंगे, घनवादी कलाकृतियों को किस रूप में देखते हैं? वर्ग के रूप में, त्रिकोणात्मक और त्रिभुज के रूप में, गोले और त्रिभुज के रूप में, घन और शंकु के रूप में? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घन और शंकु के रूप में, ठीक है ना। आगे देखेंगे, कोलाज का आविष्कारक था पिकासो, ब्राक, एंसर्ट या माइकल एंजेलो? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्राक, ठीक है ना। और आज का आखिरी सवाल देखेंगे हम, प्रख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो की 1929 ईस्वी में बनी वह पेंटिंग जिसे एक व्यक्ति ने रंग उलेड़कर नष्ट कर दिया था। वुमेन इन रेड आर्म चेयर, अल्जीरियस वुमेन, गवर्निका या म्यूशियन, ठीक है ना, म्यूशियन? तो आपको बताना कि वो कौन सा चित्र जिसे एक इंसान ने जो है रंग डाल के बर्बाद कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आंसर क्या हो जाएगा? वुमेन इन रेड आर्म चेयर। तो इस प्रकार हमने घनवाद का जो है पूरा रिवीजन 2 क्लास में कर लिया, एक कल एक आज। अगला रिवीजन किसी अन्य टॉपिक पर होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। आखिरी में फिर आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स बुक करना है या पेड क्लास ज्वाइन करना है थ्योरी का या टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है ना। मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव और रिवीजन करेंगे समकालीन कलाकारों का। बहुत बहुत धन्यवाद।